अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर में जब ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं पहले सारा सामान शॉपर्स में से निकाल के काउंटर के ऊपर रख रही थी। ग्रॉसरी करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो ये होता है कि उस सामान को फिर अपनी सही जगह के ऊपर रखना, उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उसको संभालना, ये सबसे ज़्यादा बड़े मुश्किल काम लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कैटेगरी वाइज़ मैंने रख दी थी कि कौन कौन सा सामान मैंने किस किस तरह रखना है। जो बड़े बड़े सामान होते हैं उन सबको उनके कंटेनर्स के अंदर फ़ौरी तौर पर मैं डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं बच्चों की जो चीज़ें थी खाने पीने की वो अरेंज करके रख रही थी। तो इस तरह से मैंने 2-3 बास्केट्स रखी हुई होती हैं जिसमें मैं इनका सारा सामान जो होता है खाने पीने का, बिस्किट्स और केक्स वगैरह, वो सारे निकाल के रख देती हूँ। तो आज बच्चे हमारे साथ गए हुए थे तो उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाय बलाय भी खाने पीने के लिए ले ली थी। तो ये जेली भी मैंने इसके साथ ही इसके अंदर डाल दी थी। चाहे कितनी भी कोशिश करें आप अपने बच्चों को हेल्दी खिलाने की, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो आखिर अपनी ज़िद्दों को मनवा ही लेते हैं। तो बस इस तरह ये सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं इस तरह से बास्केट के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो ये जो होते हैं ना डब्बे फिर जगह भी कम घेरते हैं, और एक जगह पर रखने की वजह से ना फिर चीज़ें इनको निकाल कर देने में भी आसानी हो जाती है। उसके अलावा इस तरह के जो ये मेरे पास डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, इनके अंदर मैं सारे अपने साबुत गरम मसाले और दूसरी चीज़ें वो रख देती हूँ। और अगर कोई छोटा सा पैकेट या कुछ खुला हुआ सामान भी हो तो वो भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने नहीं की थी, और अभी मैं कंटेनर में से जो पिछले महीने का सामान था वो देख रही थी कि क्या क्या मेरे पास रखा हुआ था। और अभी मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो कंटेनर में ख़त्म हो गई थी सारे, उसके अंदर मैं सारी डाल के भर के रख दूँगी। इसी तरह मैं अपने सारे कंटेनर्स को फ़िल करती रहती हूँ। जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं जिनका मुझे पता होता है तो मैं उसके अंदर उनको डाल के उनको भर के रख देती हूँ। और अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुई भी होती है तो मैं पहले कोशिश करती हूँ कि पहले मैं उसे पूरा यूज़ कर लूँ, और उसके बाद फिर उस कंटेनर को वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके फिर उसको नए सिरे से फ़िल करके रखूँ। इस तरह ये होता है कि किचन जो होता है ना वो साथ साथ क्लीन भी होता रहता है, आपकी चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। चीनी के बाद अब ये दूसरा नंबर चावलों का था। तो चावल जो थे वो ऑलरेडी मेरे घर में थोड़े बहुत मौजूद थे पहले से, तो मैं कम ही लेकर आई थी इस दफ़ा। और चावल मैं अपने घर में 2 तरह के लेकर आती हूँ। मैं बासमती भी लेकर आती हूँ, सेला भी लेकर आती हूँ। सेला चावल मैं बिरयानी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जो बासमती होते हैं उन्हें मैं वैसे ही नॉर्मली जैसे चावल बनाने होते हैं घर में, दाल चावल बनाने हो या कोई पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद ये घी जो था वो हाँ इस कंटेनर में ख़त्म हुआ था। घी पराठों के लिए हमारे घर में रोज़ाना ही इस्तेमाल होता है। तो इस दफ़ा ये था कि मैं लेकर आई हुई थी और अभी ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी फ़िल करके रख देती हूँ। प्लास्टिक का कंटेनर थोड़ा छोटा पड़ गया था तो ये मैंने स्टील की बाल्टी भी अपने घी के लिए ही रखी हुई है। इसमें मैं वैसे जब बच्चों के लिए देसी घी निकालती हूँ तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। अभी देसी घी तो मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने इसके अंदर ये बनास्पति घी ही डालकर रख रही हूँ। इसके अलावा जी वो जो मिर्च मसालों के डब्बे थे वो सारे अभी मुझे वॉश करने थे, तो उस काम के लिए फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो उस काम को मैंने अभी हाथ नहीं लगाया था। तो अभी जितने भी सारे मसाले थे ना वो मैंने बस अपने एक बड़े लार्ज कंटेनर मैंने उसके लिए रखा हुआ है, तो वो सारे बस उसी के अंदर ही डाल के मैंने रख दिए थे। क्योंकि अगर मैं अभी मसालों के डब्बे वॉश करने बैठ जाती ना तो फिर मुझे खाना बनाने में और ज़्यादा देर हो जाती, क्योंकि आज हमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी देर हो गई थी। तो बस ये अभी मैंने ख़ास चीज़ें सारी फ़िलअप करके रख दी थी। और यहाँ पर ये जी बस ये लास्ट शॉपर रहता था, इसके अंदर था एक अदद जूस की बॉटल। तो गर्मियाँ हैं तो अभी ये जूस जो था वो हमारे घर में पिया जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो फ्रिज का सामान है वो सारा मैंने अलग करके रख दिया था। जो फ्रिज में चीज़ें रखने वाली थी वो सारी अलग कर दी थी। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं जार्स के अंदर ही भर के रख दूँगी एक साथ ही सारे। मीठा बनाने में अक्सर ये ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते रहते हैं। और मैदा जो होता है ना वो मैं छान के, अभी चूँकि गर्मियाँ हैं तो बाहर रखने से ख़राब हो जाता है, तो मैं उसको छान के अच्छी तरह से बड़े कंटेनर के अंदर फ़िल करके इसे भी मैं फ़्रिज में रख देती हूँ।
और ये एक्स्ट्रा कुछ चावल थे जो कि बिल्कुल वो बारीक वाले चावल होते हैं ना, टोटा चावल जिन्हें हम कहते हैं, ये मैं लेकर आई थी अलग से। तो बच्चों को अक्सर कभी खिचड़ी वगैरह बनाकर देनी हो तो फिर वो मैं इससे में से बनाकर दे देती हूँ। यहाँ मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था क्योंकि अब बारी थी खाना बनाने की। खाने में जी आज मैं बनाने वाली हूँ आलू कोफ्ते का सालन, बीफ कोफ्ता। तो उसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार के अंदर 2 टेबल स्पून भुने हुए चने लिए थे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर खसखस ली थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा लिया था। उनको मैं ग्राइंडिंग जार के अंदर अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। और अब मैंने लिया है चॉपर, उसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज ली थी छोटे साइज़ की, और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और 1 अदद हरी मिर्च डाली है, और इसे अब मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। यहाँ जी हरा मसाला मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब इसी चॉपर के अंदर मैं डालूँगी हाफ़ केजी कीमा, बीफ का कीमा है ये मशीन का। और ये कीमा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो तो मसाला हमने पीस कर रखा था, भुने हुए चने, खसखस और पिसा हुआ खोपरा, वो इसके अंदर डाल दिया था। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी, नमक, लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इस कीमे को मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी चॉपर के अंदर। कीमा अच्छी तरह से पिस चुका है और ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं। तो अब मैं इस कीमे को एक बोल के अंदर निकाल लूँगी और हाथों की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल एकदम स्मूथ से तैयार हों और बिल्कुल भी टूटे नहीं जब हम इन्हें सालन के अंदर डालें तो। बस ये कीमे को हाथों से अच्छी तरह से गूँधने के बाद इसके टेनिस की बॉल के साइज़ के मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, दरमियाने साइज़ के हमने इस तरह से हाथों को अच्छी तरह से दबा दबा के कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। यहाँ सारे कोफ्ते मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर रही हूँ। यहाँ जी कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके थे, तो अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब ऑयल लिया था और इसके अंदर मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाले हैं, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत ज़ीरा, दालचीनी, इसके अलावा इसके अंदर मैंने तेज़पत्ता भी शामिल किया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज को लेके मैंने इनको उसका पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज ट्रांसलूसेंट कलर की हो गई थी तो मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाला है। 1 अदद टमाटर लिया था दरमियाने साइज़ का, उसका मैंने पेस्ट बना के वो इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद जी मैंने इसके पिसे हुए मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने इसके अंदर डाला था नमक, लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को डालने के बाद मैंने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब ये आधा मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर दही भी शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ कप दही ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया दही। और अब इस मसाले की मैं और मज़ीद अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। यहाँ मसाला छींटे उड़ा रहा था तो मैंने इसको ढक दिया था और यहाँ अब मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे मुझे इस मसाले को भूनने में और यहाँ ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो सारे कोफ्ते मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत सारे लोग कोफ्ते पहले फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही हूँ कोफ्तों का सालन तैयार करती हूँ, कभी भी कोफ्ते फ्राई नहीं करती हूँ और इस तरह बनाने से भी आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं।
बस आपने एक एहतियात करनी होती है, इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना होता। कोफ्ते डालने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें, पकने के लिए छोड़ दें। जब 5 मिनट के बाद आप इसके अंदर चम्मच चलाएं और फिर उसके बाद दोबारा से आप इसे ढक कर कोफ्ते गलने तक के लिए छोड़ दें। जब हम शुरू में से 5 मिनट तक टच नहीं करते हैं तो होता ये है कि कोफ्ते हमारे शेप होल्ड कर लेते हैं, और अगर हम शुरू में ही इसके अंदर चम्मच चला देंगे तो चांसेस होते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाएं। तो यहाँ मैंने इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि कोफ्ते हमारे गल ना जाएं। और अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा घुमा लूँगी और फिर इसके अंदर मैं मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी। 1 से 1.5 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाला था और अब मैं इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल कर दूँगी। आलू डालने के बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी जब तक कि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल ना जाए। यहाँ आलू भी हमारे गल चुके हैं। आलूओं को गलने के बाद इसके अंदर मैंने ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था और जायफल जावित्री का पाउडर डाला था। बस जी, अब मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काट के वो डाला था और चूल्हा बंद करके मैंने इसको ढक के 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था और हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन तैयार हो गया था। आप इसे नान और चपाती दोनों के साथ खा सकते हैं और बहुत मज़े का ये सालन बनकर तैयार हुआ था। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।